हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी सच्ची भावनाओं को देखेंगे। क्या है उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए आज रात, हम ये देखेंगे, उनकी एनर्जीज को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। 9105522155 ये नंबर है मेरा, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग देखने आए हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेंथ। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे आज तो बहुत ज़्यादा लव्ड में, प्यार में, इमोशंस में दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शायद ये आपसे, ऐसा दिख रहा है। इनको फील हुआ है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने भी बहुत प्यार किया है। अब वो और अपनी फीलिंग्स को हाइड करके नहीं रखना चाहते, क्योंकि हाँ, वो हाइड कर रहे हैं आपसे, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। और ऐसा क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। मे बी इन्होंने आपको धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, चीट किया, आपके पीठ में छुरा घोंपा है, ये दिख रहा है। बैक स्टेपिंग की है ना, कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ये रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, छुपाई है चीज़ों को, और कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं दिखाया सच बोलने का। हमेशा झूठ बोलते रहे, एक झूठा नैरेटिव सेट करते रहे, झूठ बोलते रहे कि हाँ, आपको टालते रहे, आपको अपनी बातों में लेते रहे कि अब मैं शादी करूँगा, तब मैं शादी करूँगा या करूंगी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, और कहीं और इनकी शादी फिक्स हो गई। अचानक से आपको लग रहा होगा कि, या आपने देखा होगा, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, और ये इंसान कहीं और शादी कर रहा है या कर रही है, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो इनके साथ, ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वैसे तो बोलेंगे कि वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से ऐसा, उसकी वजह से वैसा, बहुत बुराई करेंगे। बहुत एक ऐसी इमेज क्रिएट की थी इन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ की आपके सामने कि बिल्कुल प्यार नहीं है दोनों के बीच में, मतलब इनके और उनके बीच में, इनके पार्टनर के बीच में, और बहुत कुछ ऐसा दिखाया था। और बाद में अब उन्हीं के साथ कनेक्शन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगेगा कि जब प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, तो छोड़ क्यों नहीं देता है या छोड़ क्यों नहीं देती है। बहुत सारे रीजंस दिए इन्होंने आपको कि इस वजह से नहीं छोड़ सकता या इस वजह से नहीं छोड़ सकती। देखो, रीज़न बेतुके होते हैं ना, आप भी जानते हो, बेतुके होते हैं, फालतू के होते हैं। जिस इंसान को रहना है वो रहता ही है, जिस इंसान को छोड़ना है वो छोड़ सकता है। जब प्यार ही नहीं है कनेक्शन में, रिश्ते में, तो फिर क्या दिक्कत है? या फिर ऐसा भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा ये किसी और से अटैच्ड हो गए। यस, आप थे इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, बट आप दोनों के अलावा इनकी लाइफ में कोई और है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है। या फिर कहीं और अट्रैक्ट हो गए हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए हैं, रिलेशनशिप में आ गए हैं, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हाँ, आपको पता चला है। जो भी झूठ बोला हो, चाहे आप इनके साथ मैरिड ही क्यों ना हो, ये किसी रोमांटिकली किसी के साथ कनेक्ट हो गए, या कैसा भी झूठ हो, कुछ भी झूठ हो, झूठ तो दिख रहा है, बिट्रेल दिख रहा है, चीटिंग दिख रही है, और भी हम क्लियर करेंगे अच्छे से, और भी एनर्जीज आएंगी जब हम
क्लैरिफाई करेंगे, बट कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जब हिम्मत रखनी चाहिए थी ना, जब आपका साथ देना चाहिए था, जब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। देखो, गलती होती है, गलती की इंसान से ही होती है गलती, चलो हो गई, पर गलती को सुधारा भी तो जा सकता है, राइट? गलती को बेहतर भी तो किया जा सकता है ना, या फिर जो भी है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर उनको रियलाइजेशन है डेफिनेटली। पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आप देखोगे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसा दिख रहा है कि अब वो ना, जो इमेच्योरिटी थी इनकी, या इमेच्योर थे ये, इमेच्योरिटी कर रहे थे, अब ये समझ रहे हैं, अब ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इनसे भूल हुई है, इनसे गलती हुई है, इन्होंने गलत किया, आपके इमोशंस के साथ खेल के, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल के इन्होंने गलत किया, राइट? तो अब इनको समझ आ रहा है कि मैंने जो भी किया वो गलत था, ठीक है? कोई भी होता ना, वो बर्दाश्त, वो टॉलरेट नहीं करता, फिर भी आप टॉलरेट कर रहे थे, फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे थे, फिर भी आप रिश्ते को निभा रहे थे। आपकी जगह कोई और होता या होती तो वो इतना नहीं करता, लिटरली नहीं करता या नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फिर भी आप अफ्रेक्शन अपना बनाए रखा आपने, एक ना क्लासी वे में चीज़ों को डील किया आपने। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट जरूर हुई है, फाइटिंग आप दोनों की जरूर हुई है, डिसएग्रीमेंट्स जरूर हुए हैं, अग्रेशन बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, दिख रहा है कि क्लैशेस आप दोनों के हुए हैं किसी को लेकर, ईगो बहुत दिखाया है, ईगो क्लैश भी होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। पर जो भी है, जो भी किया वो गलत था। आज उनको फील हो रहा है कि इस वे में ना चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, इस वे में चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए थी, इस वे में चीज़ें ना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है। मे बी अगर आप लोग एक वक्त साथ में वर्क प्लेस में मिल पाते हो, या फिर कहीं मिल पाते हो, लाइक जैसे कि जिम वगैरह में, या फिर साथ में वर्क करते हो, या कैसे भी, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी है, आपके आसपास रहते हैं, लिविंग में रहे हो, या कुछ भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे नज़र चुराते हुए जा रहे हैं, नज़र छुपाते हुए जा रहे हैं। और नज़र इंसान तब चुराता है, छुपाता है, नज़र नहीं मिला पाता है जब वो गलत होता है, और जब उसको रियलाइज़ होता है, वो समझता है कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। क्योंकि एक टाइम तक आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर बेधड़क नज़र मिला रहे थे, और उनको ऐसा लगता था ना, मतलब वो ऐसा शो करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि आप गलत हो, वो गलत नहीं थे, वो गलत नहीं है ना। पर आज जब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत हूँ, तो वो आज आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, आज आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नज़र कैसे मिलाएं ना, गलती की है, अब फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं गलत था, या मैं गलत थी, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, मुझसे ये सब हो गया, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ सोचते हुए, ऐसा कुछ फील करते हुए, ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर अब आपकी तरफ हाँ फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि आप सही थे, आप हर समय हर टाइम सही थे, यही गलत थे जो आपको गलत देख रहे थे। उनको समझ आ गया कि आपने जो प्यार किया ना, लिटरली आपने सच्चा प्यार किया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपके लिए डिवोटेड हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप मतलब पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि वो आप होते हो ना, अगर इनके सामने, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है, स्टिल लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी मैं बताऊंगी, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है, अगर ये आपको देख पाते हैं ना, तो आपका जब इधर उधर फोकस होता है, यानी कि आप काम कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, अगर कुछ और अदर थिंग्स कर रहे हो, आप देखना ये आपको ये नोटिस कर रहे होते हैं कि आपने क्या पहना है, आप कैसे लग रहे हो, मतलब इनकी आंखें आपसे हटी नहीं रही है। आजकल कुछ ये हाल हो गया है इनका कि बस आपके बारे में ही और आप जब वहां से चले जाओ तो ये बार बार आपके बारे में सोचते हैं। इवन घर जाकर हर समय ऐसा दिख रहा है कि काम करते टाइम कैसे भी हर समय 24/7 आप इनके माइंड में चलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो अभी इनका क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए वो इमोशंस, लव इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्यार फीलिंग्स बढ़ती हुई दिख रही है, जहाँ पर वो आपकी हर एक डिमांड को पूरी करना चाहते हैं। मे बी आपकी कुछ डिमांड्स थी, लाइक कमिटमेंट, प्रपोजल, इनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, या कुछ ऐसा आपने सोचा था कि कुछ अच्छा हो इस कनेक्शन में ना, तो वो हर एक चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। बस ऐसा लग रहा है कि आप डिमांड्स रखो तो सही, क्योंकि अब आप ना डिमांड्स रख रहे हो, या बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत दूर जा चुके हो उनसे ना, उनको ऐसा कुछ फील होता हुआ दिख रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप डिमांड्स रखो,
आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करो, बात करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। उनके पास कितने भी ऑप्शंस होना, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है हमेशा कि आप एक ऑप्शन हो, पर आज उनको ऐसा लग रहा है कि कितने ऑप्शंस मिल जाए पर वो आपको ही चूज़ करें या आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मुझे अलाइटमेंट होता हुआ, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स बढ़ते हुए, यहाँ पर अवेकनिंग होते हुए, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए कि क्या वैल्यू रखते हो आप इस रिलेशनशिप के लिए, आप इस रिश्ते के लिए, इनके लिए आप कितने ज़रूरी हो, ये समझ चुके हैं। तभी तो आज वो रियूनियन चाहते हैं। यस, आपने सही सुना। हालांकि अभी वो कुछ कर नहीं रहे हैं रियूनियन करने के लिए, किसी तरीके का कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बट दिख रहा है क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनर स्ट्रेंथ ही नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, करेज ही नहीं है, कहीं ना कहीं हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे फेस किया जाए, आपके सवालों के जवाब क्या दिया जाए, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि बहुत कुछ दिखा के गए, बहुत कुछ बता के गए, बहुत कुछ फील करा के गए, मतलब लिटरली आपको बहुत डाउन फील कराया है, बहुत कुछ ऐसा बोला है जो देखो इंसान का ना शब्द जो होता है ना वो बहुत चुभते हैं और बहुत बुरा लगता है ना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो भूले नहीं जा सकते। शायद इन्होंने कुछ ऐसा बोला, कहा, किया कि आप भूल नहीं सकते या आप भूल नहीं पा रहे हो ना। आपके माइंड में 24 वो चीज़ें चलती हैं, ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कह दिया, अब मैं कैसे फेस करूं, अब मैं क्या बोलूं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी इमेज को इन्होंने, किसी और ने नहीं गिराया है, किसी और की वजह से खराब नहीं हुई है इमेज, इनकी खुद की वजह से खराब हो गई है इमेज। इनकी इमेज इनकी खुद की वजह से आज बर्बाद हो गई है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने अब कैसे आएँ, कैसे आपको एक्सप्रेस करें, कैसे आपको प्यार दिखाएं, जताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप प्यार डिज़र्व करते हो। उनको फील हो रहा है कि आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, आप एक ऐसा इंसान डिज़र्व करते हो जो आपको समझे, जो आपको प्यार दे, जो आपको सपोर्ट करे। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये उस लायक नहीं है कि जो आप इनको प्यार दो, प्यार करो, ये उस लायक नहीं है। क्योंकि इन्होंने तकलीफ के अलावा कुछ और दिया ही नहीं आपको, दर्द के अलावा कुछ और ही नहीं दिया। हमेशा दर्द दिया, तकलीफ दी, सब मतलब और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी, आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं दी। आप तो हमेशा प्रायोरिटी में इनको रखते हुए आए हो, इम्पोर्टेंस फील कराते हुए आए हो ना। अच्छा लगता है जब कोई इम्पोर्टेंस फील कराए, कोई अपना माने, कोई अपना हक जताए। पर इन्होंने क्या किया, हमेशा आपको दूसरों को पहले चूज किया, फिर आपकी तरफ देखा, हमेशा दूसरों की वैल्यू करी, फिर आपके बारे में सोचा, हमेशा यही तो किया। बुरा लगता है और लिटरली आपको बुरा लगा है, दिख रहा है आपको बहुत बुरा लगा है इस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, जोडिक साइंस की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि एंड जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, सिंह राशि। ठीक है, तो यह सारे ही जोडिक साइंस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। नंबर्स की बात की जाए 14 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 6 नंबर, 8 नंबर। मंथ्स बताऊं तो जनवरी, फरवरी, यहाँ पर मुझे अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर मई, यहाँ पर मुझे अक्टूबर, ओके, यहाँ पर मुझे अगस्त। ठीक है, या ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ कप्स के कार्ड को। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है सेरेप्टिनिटी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी प्रेजेंस आपको बताना चाहते हैं। मे बी आप इनको इग्नोर कर रहे हो,
या फिर अब आप इतना इनको, क्योंकि इनको डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, डिटैचमेंट फील हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है, आप इनसे दूर दूर रह रहे हो, डिस्टेंस बना के रख रहे हो, या फिर दूरी बना, मतलब एक दूरी डिस्टेंस इनको फील हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो इनसे। तो आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, आपकी अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप इन्हें भूलो मत। उनको ऐसा लग रहा है कि आप भूल चुके हो, कि वैसे भूलना तो आसान नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, पर उनको फील हो रहा है कि आपने भुला दिया इन्हें, आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, और बुरा लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब इनको आपके लिए प्यार है, आप खुद सोचो, जब आपके मन में इनके लिए प्यार था और ये आपको इग्नोर करते थे उस समय, उस टाइम पर ये आपको बहुत दूर दूर रखते थे खुद से, तो कैसा फील करते थे आप? बुरा लगता था ना आपको। तो वैसा ही आज इनको लग रहा है। इनकी जगह पर ना, जैसे जो आप पहले उनकी जगह पर थे, आज वो आपकी जगह पर हैं। यानी कि एक टाइम पर आपको फील होता था, उनको ऐसा लग रहा है। मे बी आज भी आपको बुरा लगता है, आज भी आपको डिस्टेंस क्रिएट फील हो रहा है, आज भी आप इनसे, इनके पास आना चाहते हो, इग्नोर्ड फील कर रहे हो ना, जो भी है। इनको तो लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ चल रही है। आपने शायद भुला दिया ना, इंसान धीरे 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 जीना सीख जाता है, किसी के बिना भी जीना सीख जाता है। तो उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है। लेकिन जो सुकून आप में है, जो साथ, मतलब उनको बुरा लग रहा है, वो आपको चाहते हैं, उनको और अदर कोई कनेक्शन, रिश्ता नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्योंकि जो सुकून आपके साथ था, जो लव्ड आपके लिए था, नो पीस लाइक होम, आप ना होमली वाइब फील कराते थे। मतलब आपके साथ कंफर्टेबल फील होता था उन्हें, आपसे बात शेयर करते थे, आप समझते थे, आप उनको गाइड करते थे, आप उनको मोटिवेट करते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे, आप उन्हें समझाते थे, उनके हंसने, रोने, बोलने, हंसने, हर चीज़ में, ठीक है, हर सिचुएशन में आप रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील होती थी, एक मतलब ना, एक सुकून होता है ना, किसी से हम बात करें तो एक अच्छा लगता है, जो सामने वाला सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी आपके। आप बताओ, आप खुद सोचो कि दो लोग हैं, ठीक है, एक जिसको आप अपनी बात बता रहे हो, वो सुन रहा है आराम से और समझ रहा है, आपको समझा रहा है, और दूसरा वो कि जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसने बात काट दी बीच में। तो आप अपनी बात किसको बताने में, या फिर वो अपनी बात ले आ रहा है कि अरे मैं तो ऐसा, अरे मेरा तो ऐसा, अरे मेरा ये, अरे वो, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है कि मतलब ना, कि यार ये कैसे मतलब ऐसा फील कराना है, ये क्या बात करती रहती है, या ये क्या बात करता रहता है, समझ रहे हो? या एक ऐसा फील कराना कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। कहाँ अच्छा लगेगा आपको? किससे बात करना अच्छा लगेगा? उसी से तो जो आपको समझे, जो आपकी सुने, जो आपकी हाँ में भी हाँ मिलाए, जो आपको समझाए, जो ना इंटरेस्ट दिखाए। अब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उससे कितना बात कर लोगे, बुरा भी लगेगा, ऐसा इग्नोर्ड सा फील होगा। तो यही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जितना आपके साथ था ना, जितना आप करते थे ना, शायद वो कोई नहीं कर सकता, और ना कोई कर रहा है ना, तभी तो वो इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है को क्रिएट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी बहुत टाइम से ये वेट कर रहे हैं कि शायद आप भी आ जाओ, या कुछ हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल्स हो जाए, कुछ तो हो, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये हाथ पर हाथ रख कर बैठे थे, और कब तक रखेंगे? उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही मैं इंतज़ार करता रहा या करती रही तो फिर हो गया, फिर तो सब चीज़ हो गई, सब चीज़ फिर ऐसे ही खराब हो जाएगी ना। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं आपके होने से ब्लेसिंग्स थी उनकी लाइफ में, और अपनी ब्लेसिंग्स को दूर नहीं करना है, अपने प्यार को खुद से दूर नहीं करना है। उनको ऐसा लग रहा है कि आना है, इससे पहले चीज़ें और फेड हो जाए, दूरियाँ और आ जाए, दूरियाँ और बढ़ जाए, चीज़ें और ख़राब हो जाए ना। क्योंकि वो आपको हाई पावर में देख रहे हैं, ठीक है, आप बदल रहे हो, धीरे धीरे आप चेंज हो रहे हो। इससे पहले आपके दिल से वो प्यार, इमोशंस ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत रूड हो रहे हो, या इगोस्टिक हो रहे हो, या अब आप
पहले जैसे नहीं रहे ना। तो इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि अभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं किया है, वो गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी भी अगर वो थोड़ा सा एफर्ट्स डालें, उनको पता है कि एफर्ट्स मुझे ही डालने हैं, डालें तो चीज़ें सही हो सकती हैं, तो वो एफर्ट्स वो डालना चाहते हैं, ठीक है, वो दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है सोलमेट्स, देख रहे हो आप इनके सोलमेट हो, साफ साफ कार्ड निकल के आया है सोलमेट्स का। तो उनके दिल की चाबी भी आप हो, उनकी खुशियों की चाबी आप हो, उनके सुकून आप हो। ऑब्वियस सी बात है, आप उनके सोलमेट हो, तभी तो वो इतना फील कर रहे हैं, तभी तो वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि जब से आप गए हो ना, लिटरली उनकी खुशी हंसी खो सी गई है, ठीक है, नहीं मिल रही उनको पार्टीज में दूसरों के साथ वो खुशी, वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रही है। भीड़ में भी मानो जैसे अकेले हों, भीड़ में भी कोई नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, उनको पता है कि आपकी तरफ उनको थोड़ा इनिशिएट करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। मुश्किल है, कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं होती। जो इतना सब कुछ रायता फैला के गए हैं, समेटने में टाइम लगेगा, मनाने में, सब चीज़ों में टाइम तो लगेगा। बहुत चैलेंजेस हैं, उनको पता है चैलेंजेस बहुत हैं, पर वो चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। किसके लिए? इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है, वो अभी छुपा रहे हैं, एक मास्क लगाया हुआ है। आपको नहीं लग रहा होगा कि, आपको लग रहा होगा कि रीडिंग में तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, रीडिंग में अच्छा लग रहा है, पर शायद रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है ना। तो रियलिटी लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जो आपको दिखाया जा रहा है, ऑल डेट ग्लिटर्स का कार्ड है, ये मास्क लगा के दिखा रहे हैं, लाइक आपकी तरफ कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ आपको प्यार नहीं दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रहा है, कभी नहीं किया ना चेज, इंसान ने कभी नहीं किया। इनको रिश्ते को कैसे सही करना है उनको पता ही नहीं है, पर पता करना है, ठीक है, चीज़ों को करना है। अभी दिख रहा है वो करेंगे, एकदम से कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है, धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं, लेकिन होंगी। खराब आप ना किसी का विश्वास जीतने में ना बहुत समय लगा सकते हो, पर किसी का विश्वास तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता है ना। विश्वास एक पल में टूट जाता है। कितना मजबूत विश्वास हो, कितने सालों से बिलीव किया हो, एक पल में टूट जाता है। पर विश्वास बनाने में, ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। तो हाँ, तो चीज़ों को होने में टाइम तो लगेगा, पर होंगी जरूर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। सोलमेट्स का कार्ड है, ठीक है, मिलना ही है आप लोगों को, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लेंगे, अगेन सफल करते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है यंग, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनके मन में आग सी लग रही है, उनके मन में बेचैनी हो रही है आपको देखने की, सब कुछ सही करने की, या फिर हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आने की, और आपसे अब और दूर वो नहीं रह सकते, और दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और दूर उनसे नहीं रहा जा रहा है। वो पैशनेट हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो हाँ, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, पागल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये समय भी चला जाएगा, थोड़ा वेट करो, वो आपको खुद आएंगे, अप्रोच करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपको करना है, वो खुद ही करेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द फेट्स, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीज़ों में वो फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, विक्टिम सा महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब दिख रहे हैं लाइफ में। ऐसा ही नहीं, आपकी वजह से और भी चीज़ें बहुत उथल पुथल सी चल रही है, और भी चीज़ें बहुत ख़राब सी चल रही हैं, और भी चीज़ें मतलब ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं उनको ऐसा लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं, क्यों वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, क्यों उन्होंने इतनी सारी गलतियाँ करी। तो सवाल बहुत चल रहे हैं कि क्या हो गया मुझसे, क्यों हो गया, क्यों कर दिया मैंने ये। तो अपने से ही सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर दिख रहा है कि अब चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस हो, इनको चूज़ करना हो तो पूरी दुनिया में ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो अब,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? यहाँ पर है रीजनरेशन। तो ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग फिर करनी है, जहाँ पर आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे आप, क्योंकि आज तक रिश्ता इनके जैसे चला है, मतलब जो इन्होंने कहा वही हुआ है, वैसे ही चला है। पर आप वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, जो आप कहो, जो आप चाहो, वो वैसे ही रहना चाहते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी सांसें हो। आपके ना होने से वो सांस नहीं ले सकते, ठीक है, वो सांस नहीं ले पाएंगे। आप उनके जीवन में ना म्यूज़िक की तरह सुकून हो। म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता है ना, अगर आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रहे हो तो हाँ, दर्द कम करने की एक मेडिसिन होती है ना, वो आप हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो अब कितना स्ट्रगल हो, ठीक है, उन्हें करके आपकी तरफ आना है। और अब डिवाइनिंग टाइमिंग का वो वेट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत जल्दी डिवाइनिंग टाइमिंग आती हुई दिख रही है, जहाँ पर वो आपको अप्रोच करेंगे, अपने दिलों की बात को रखेंगे। उनको रियूनियन चाहिए, उनको ये रिश्ता चाहिए। आप उन्हें जो भी सजा दो वो तैयार है। वो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ऐसा कुछ आपके सामने अपनी बातों को रखते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने इमोशंस बताते हुए दिख रहे हैं। सच के साथ सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ, ठीक है। तो दिख रहा है जल्दी ही आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है न्यू लाइफ। तो हाँ, तैयार हो जाओ एक न्यू लाइफ के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, जहाँ पर सब चीज़ें जीरो से स्टार्ट होंगी, जहाँ पर प्यार होगा, इमोशंस होगा, आपके पार्टनर बिल्कुल बदले हुए से सब चीज़ें इक्वल बैलेंस में चलेगी। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो टू बी फेयर, ऐसा नहीं कि ये गलत करेंगे, क्योंकि गलत करते हुए आए हैं, पर अब फेयर होगा। अब सच के साथ सब चीज़ों को करते हुए आएंगे, सब चीज़ें बेहतर करेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि उनको करना है। टू बी फेयर का कार्ड है, सच्चाई के साथ रहना है, आपके साथ लॉयल्टी के साथ रहना है, ऑनेस्टी के साथ रहना है, आपको चीज़ भी करना है, मनाना भी है। तो देख रहे हैं, आपको ये ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इतना ज़्यादा पैशन दिख रहा है, इतना ज़्यादा उनका अट्रैक्शन दिख रहा है ना। आज रात तो बस आपको लेकर ही सोच रहे हैं, खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा है इन्होंने कि आपको कॉल कर लें। मन तो ऐसा कर रहा है कि कॉल कर लें, बात कर लें, है ना। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल भी आ जाए कुछ लोगों को, ठीक है, जनरल रीडिंग है। पर जिस तरीके से इनकी जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रही है आपको लेकर, इसलिए मैंने बोला। अब हो सकता है हाइड भी कर लें, ना करें, अपने इमोशंस को दबा लें, छुपा लें, ना करें, ये चांसेस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि क्या कर दें आपके लिए, कैसे आ जाएं आपके पास, उनको इतनी बेचैनी हो रही है आपको लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है अ चेंज इन द विंड। तो अब बदलाव आ रहा है उनकी एनर्जी में, हवाओं में, सब चीज़ों में बदलाव आ रहा है। अब वो आपके लिए, जो इंसान स्टैंड नहीं लेता था, वो लेगा या वो लेगी। जो इंसान आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करता था, नहीं, अब नहीं करेगा। लड़ाई झगड़ा करता था, नहीं करेगा या नहीं करेगी, ठीक है। अब वो आपकी सुनेंगे, आप जो कहते हो, जैसे कहते हो, आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यंग का कार्ड है इस प्यार के लिए, क्योंकि आप सही रहे हो हमेशा और ये गलत रहे हैं इस वजह से। तो मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ। 18, 40, 38, 41, 31, 57, ठीक है। यहाँ पर 27, 46, 30, 39 एंड 52। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।